अराउंड 140-150 डेज 79 चैप्टर्स, तुम हो जीरो पे। इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, या फिर 650 प्लस पॉसिबल है? देखो, अब तक तुमने बहुत सारे स्ट्रेटेजीज देख लिए होंगे, लेकिन कितने स्ट्रेटेजीज तुमने अब तक फॉलो किया है या फिर कंसिस्टेंटली फॉलो कर पा रहे हो? देखो, प्रॉब्लम यही है कि स्ट्रेटेजीज तुम बहुत सारे देख रहे हो, लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजी सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हो। इसलिए इस वीडियो में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से लेके स्ट्रेटेजी तक सब कुछ बताऊंगा। फॉलो भी कर पाओगे, जो भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करते हो तो पॉसिबल है, बट तुमको 12 से 13 घंटा स्टडी में देना होगा लेक्चर के साथ। कैसे, आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहला प्रॉब्लम, अभी जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट्स है, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तुम्हारा टाइम खाता हो, या फिर तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट वीक है, उन सब को तुमको ठीक करना जरूरी है। अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली में तुम्हारा टाइम जाता है तो उन सब को अभी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए भूल जाओ। जब तक एग्जाम नहीं होता उन सब चीजों में तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो उसको नेक्स्ट 15 डेज के अंदर तुम्हारा अच्छा खासा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ताकि उसके बाद तुम अच्छे से उस सब्जेक्ट में इंप्रूव कर पाओ। वो कैसे करोगे आगे बताऊंगा। दूसरी चीज ये, तुम्हारा अगर कोई एडिक्शन है या फिर डिस्ट्रैक्शन है, चाहे मोबाइल हो या फिर कुछ और, इन सब को तुमको लिमिट में लेके आना ही होगा। अदरवाइज यही तुम्हारा टाइम खाएगा, यही तुमको डिस्ट्रैक्ट करेगा और तुम अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे। तीसरी चीज ये, तुमको अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड करना बंद करना होगा। जैसे कि तुम स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख रहे हो, ये कोई देख लिया, फिर दूसरा कोई स्ट्रेटेजी देख लिया, टाइम टेबल देख लिया, या फिर कुछ और भी देख रहे हो जिसके तुम्हारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, तुम्हारा दिमाग भर रहा है, जिस वजह से तुम स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब कुछ बंद करना है, एक ही चीज पे तुमको स्टिक रहना है, उसी को फॉलो करते जाना है। उसी के साथ और एक क्वेश्चन करना बंद करना है कि इज इट पॉसिबल या फिर कैन आई क्रैक नीट, ये सब सवाल बंद करो। नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स अपना 100% दो। होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। अगर तुम 100% देते हो तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तुम देते ही नहीं हो, यही सवाल में घिरे रह रहे हो, डाउट करे जा रहे हो, तो कैसे हो सकता है? उसी के साथ यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि अगर मेहनत कर लेता हूँ 4 to 5 मंथ्स नहीं हुआ तो क्या? देखो, अगर तुम 4 to 5 मंथ्स मेहनत कर रहे हो तो ये मेहनत की वजह से क्या हुआ कि अगर तुम नीट क्रैक इस बार नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर नीट क्रैक करना तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये मेहनत तुम्हारा नेक्स्ट ईयर काम आएगा। उसी के साथ एक चीज जरूरी है कि तुम्हारा एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट बिल्ड कर लो कि 4 to 5 मंथ्स में मुझे अपना 100% देना है, नीट क्रैक करना है। ये सब चीज पहले करो। तुम्हारा यही सब प्रॉब्लम है जिस वजह से कोई भी स्ट्रेटेजी में तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। अब कंसिस्टेंट कैसे रहना है वो आगे बताता हूँ, और भी कुछ वीडियोस आएगा कंसिस्टेंसी के ऊपर, उसको देख लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात करता हूँ स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसा होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करना है। सबसे पहले तो तुम अभी लिस्ट बना लो सारे चैप्टर्स का। अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर रखे हो तो उसको टिक लगाते जाओ। और यहाँ पे तुम जीरो में नहीं हो, 10% नॉलेज होगा, 20% होगा, बट तुम्हारा होगा कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा। और वेटेज वाइज चैप्टर्स का भी लिस्ट बना लेना है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखा है, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने 47 चैप्टर्स का एक वीडियो बना रखा है। उन सारे चैप्टर्स को तुमको ना फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, क्योंकि उन सब चैप्टर से 600 मार्क्स तक क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के साथ तुमको अभी सिलेबस का टारगेट कंप्लीट करने का रखना है नेक्स्ट 100 डेज के अंदर, क्योंकि बाकी के 40-50 डेज होगा ना तुम्हारा बिल्कुल रिविजन के लिए होगा, मिस्टेक सुधारने के लिए होगा, और भी कुछ चीजों के लिए होगा। अभी तुमको क्या करना है, फर्स्ट के जो 15 डेज होगा स्टार्टिंग के, इसमें तुमको फुल ऑन फोकस रखना है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी मैनेज करने पे। भले ही तुम 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, बट डेली पढ़ना है, और धीरे धीरे स्टडी आवर को भी इम्प्रूव करना है, ताकि तुम 15 डेज के बाद मैक्सिमम आवर स्टडी में दे पाओ। साथ ही साथ तुमको बेसिक्स क्लियर करना है। अब बेसिक्स वाले चैप्टर्स कौन से टॉपिक पढ़ना है वो तुमको आगे बताऊंगा। देखो, नीट एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, इसलिए तुमको अभी टाइम भी बचाना जरूरी है, जो कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड नोट्स के थ्रू बचा सकते हो। कैसे? इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेमोनीट ऐप, क्योंकि इस ऐप में तुमको ना न्यूली फॉर्म्ड क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स मिल जाएगा, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे तुम्हारा नोट्स का टेंशन खत्म और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारे लिए इजी भी हो जाएगा। दूसरी चीज ये, इस ऐप में ना तुमको इन डेप्थ क्वेश्चन सेक्शन मिल जाएगा, जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट को ना डीपर प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है, जो क्वेश्चंस नीट में आने के पॉसिबिलिटीज है। तीसरी चीज ये, तुमको PYQ ड्रिवन एडवांस क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक से लिया गया है, जहां से तुम्हारा PYQ सॉल्व करना इजी भी हो जाएगा, और तुम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करोगे, जो कि नीट के लेवल का होगा। तो तुम्हारे लिए नीट क्रैक करना इजी हो जाएगा। और साथ ही साथ तुमको इस ऐप में आई रिविजन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जिसके थ्रू तुम्हारा रिविजन ट्रैक किया जाएगा, और टाइम टू टाइम तुमको रिमाइंडर मिलता रहेगा, ताकि तुम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो, और इसी वजह से तुम एग्जाम तक सब कुछ याद रख सकते हो। तो इस ऐप में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मेरे कहने पे इस ऐप को ना तुम एक बार जाके जरूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्राई करने के बाद सब्सक्रिप्शन लेने का मन करे तो मेरा कोड ARYAN300 अप्लाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ ऑफ मिल जाएगा, तो जरूर जाके चेकआउट करना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ आफ्टर 15 डेज तुमको जो है यहाँ पे डेली टारगेट
और वीकली टारगेट सेट करके स्टडी करना स्टार्ट करना है। यानी कि तुम डेली एक टारगेट सेट करोगे, चाहे एक चैप्टर का हो, आधे टॉपिक का हो, बट तुमको टारगेट सेट करना है। टारगेट सेटिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, बहुत जल्द लेके आऊंगा, उसको देख लेना। डेली टारगेट, वीकली टारगेट कैसे सेट करना है। उसी के साथ ध्यान रहे कि अगर तुम वीकली टारगेट सेट कर रहे हो तो यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के चैप्टर्स को चूज करना है ताकि बैलेंस बना रहे। उसी के साथ लास्ट के 40-50 डेज में तुमको क्या करना है, सबसे ज्यादा तो पूरा तुमको रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन तुम नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो, और उसी के साथ ध्यान रहे कि तुमको 2 से 3 टाइम फुल रिवीजन करना जरूरी है। और नेक्स्ट चीज ये कि तुम जितने भी मिस्टेक करोगे, मिस्टेक को लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि मिस्टेक अगर तुम सुधारोगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टेक की वजह से तुम एग्जाम में भी जाके मिस्टेक करोगे। उसके बाद तुमको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है, मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट तुम एटलीस्ट एग्जाम से पहले ना 40 to 50 मॉक टेस्ट फुल देना जरूरी है। और यहाँ पे तुमको टेस्ट को एनालाइज करना भी जरूरी है कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए। मिस्टेक देखोगे, मिस्टेक का सॉल्यूशन करोगे। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो क्वेश्चन से रिलेटेड तुमको रिवाइज करना है। साथ ही साथ तुमको यहाँ पे जो है क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि तुम जो सो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हो, नॉर्मल प्रैक्टिस में भी तुमको क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर ये नहीं करते हो ना तो कोई फायदा नहीं है। और जो भी चैप्टर तुम पढ़ोगे उन सब चैप्टर में तुमको श्योर होना है कि क्वेश्चन आएगा तो तुम सॉल्व कर पाओगे। और ध्यान रहे कि तुम नॉर्मली जब भी स्टडी करोगे ना तो तुमको हर एक चैप्टर के लिए ना 100 से लेके 150 प्लस क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करना ही होगा। अब बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज तुम्हारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए। देखो, तुमको बायोलॉजी फुल टारगेट करना है ताकि 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सको। अगर इतना ना भी ला सको ना तो 350 प्लस मार्क्स तो ला ही सकते हो अगर तुम पूरा टारगेट करते हो। और ये पॉसिबल है क्योंकि बायोलॉजी उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरी चीज है, तुमको केमिस्ट्री में 150 से लेकर 160 प्लस टारगेट करना ही है। तीसरी चीज, केमिस्ट्री में तुमको 140 से लेकर 150 प्लस टारगेट करना है। फिजिक्स कैसे स्टडी करना है मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देख लो, उससे पढ़ोगे। कौन से चैप्टर्स पढ़ना है वो मैंने सब कुछ बता रखा है। अब यहाँ पे तुम फर्स्ट के 15 डेज में क्या पढ़ोगे ताकि बेसिक तुम्हारा अच्छा खासा क्लियर हो जाए। बायो के लिए तुम सेल पढ़ सकते हो और नेक्स्ट यूनिट, ये दोनों यूनिट पढ़ सकते हो, या फिर लिविंग वर्ल्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिजिक्स से ना तुम वेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है तुम काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ सकते हो, और बेसिक मैथ्स यहाँ से तुम्हारा अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। मेरा वीडियो देख लेना, वहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा। उसी के साथ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना तुम मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक में जीओसी से स्टार्ट कर सकते हो, जीओसी से तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में तुम केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हारा बेसिक्स अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। और फर्स्ट के 15 डेज में ये सब कर लोगे ना तो तुम फर्दर जो स्टडी करोगे वो तुम आराम से कर सकते हो। उसी के साथ अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूँ तो ओवरऑल बायोलॉजी के लिए तुमको 9 से 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स के लिए तुमको 4 to 5 के करना है, और केमिस्ट्री के लिए भी तुमको 4 to 5,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी तुम अच्छे से पूरा रेडी रहोगे नीट एग्जाम के लिए। अब उसी के साथ स्टडी की बात करूँ, तुमको डेली बेसिस पे 12 से 13 घंटा देना ही है लेक्चर के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, तुमको जो 4 to 5 आवर्स तुमको बायोलॉजी के लिए देना है, 4 आवर्स तुमको केमिस्ट्री के लिए देना है, 4 आवर्स तुमको फिजिक्स के लिए देना है। यहाँ पे तुम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे जब भी लेक्चर देखोगे, लेक्चर के लिए तुम 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो, और उसी के साथ यहाँ पे तुमको तीनों सब्जेक्ट में इसी तरह से देना है ताकि तुम 4 से 5 घंटा लेक्चर में दे सको पूरे दिन में। यहाँ पे तुम जब भी लेक्चर देखोगे, वन शॉट प्लस लॉन्ग लेक्चर्स दोनों को कंबाइन करके देख सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख लेना। अब उसी के साथ लेक्चर के दौरान तुम नोट्स बना सकते हो। बाय द वे, नोट्स तो तुम मेमोइंट ऐप से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से इंस्पायर होकर बस थोड़ा बहुत करेक्शन करके नोट्स बना सकते हो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद तुम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो भी चैप्टर तुमने पढ़ा। यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है ताकि समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद तुमको करना है रिवीजन, यानी कि लेक्चर तुमने कर लिया, लेक्चर के बाद सेम टॉपिक तुमको रिवाइज करना है। अब रिवीजन तुम चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो अगर बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हो, या फिर केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए जरूरी नहीं है उतना, अगर नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। तो एनसीईआरटी मिस नहीं करना, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, या फिर चाहो तो तुम नोट से भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जैसे ही तुमने रिवाइज कर लिया फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे 100 से लेके 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, और यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद तुम एनालिसिस करोगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए। और जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे अटकना नहीं है, सॉल्यूशन देख लेना है, सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करना है। उसके बाद तुम यहाँ पे पीवाईक्यूज करोगे। पीवाईक्यूज करना जरूरी है। पीवाईक्यूज में जितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो करोगे, नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लोगे, समझने की कोशिश करोगे, कहाँ से पूछा गया उस टॉपिक को तुम रिवाइज करोगे। रिवीजन करने के बाद एंड में आ जाता है तुम्हारा टेस्ट, जो कि तुमको वीकली देना है। हर एक वीक तुमको टेस्ट देना है जितने भी चैप्टर्स तुमने कंप्लीट किया। और लास्ट में यहाँ पे तुमको जरूरी क्या है कि तुमको ना खुद को ट्रैक करना है, यानी कि पूरे वीक में जो भी पढ़ रहे हो उसको ट्रैक करना है कि तुम्हारा इंप्रूव हो रहा है कि नहीं,
क्यों नहीं हो रहा है, अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है, कहाँ से मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक नोटबुक रखोगे, मिस्टेक नोटबुक से देखोगे कि तुम्हारा जो भी गलती कर रहे हो उन सब गलती को तुमको सुधारना है और सेम गलती तुमको दोबारा नहीं करना है। अगर सेम गलती दोबारा किए जा रहे हो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि गलती की वजह से ना मैक्सिमम स्टूडेंट नीट क्रैक नहीं कर पाता है। और तुमको ना लास्ट 25 ईयर्स का PUI कुछ करना जरूरी है और यहाँ पे टॉपिक वाइज होना चाहिए और उसी के साथ कुछ बातों का ध्यान में रखना है। अभी टाइम कम है, मेहनत करोगे ना पॉसिबल है। यहाँ पे सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि पॉसिबल होगा कि नहीं, मेहनत कर रहा हूँ होगा कि नहीं। रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो। जो भी चैप्टर पढ़ो उसमें श्योर होने की कोशिश करो। एक महीना तुम बस कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। बाकी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स अगर मैंने मिस कर दिया तो ट्राई करूंगा कमेंट सेक्शन में लिख देने की। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।